माँ अपनी बेटी को विदा करते समय ऐसी कौन सी बात है जो सीधा अपनी बेटी के कान में चुपके से जा करके कहती है। तो बहुत सारे लोग जो है ये बात सुनते हैं, बहुत सारे लोग नहीं सुनते हैं। तो ऐसी कौन सी बात है जो कि चुपके से कहा जाता है? क्या वो कोई मंत्र है या फिर वो कोई शिक्षा है? तो आगे हम वीडियो में जानेंगे कि ऐसी कौन सी बात है जो एक माँ अपनी बेटी के कानों में जाकर के चुपके से कहती है। तो आइए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल 33 कोटि पूजा पाठ में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहाँ भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। हमारे जितने भी माताएं हैं, मैं सभी को ही कहना चाहूँगी कि ये वीडियो जो है शुरू से ज़रूर देखिएगा, एकदम लास्ट तक। माताएं ही क्यों, लड़कियां भी ज़रूर देखना और पुरुष भी ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी कौन सी बात है जो एक माँ अपनी बेटी को पहली बार जब शादी करके विदा करती है तब वो अपनी बेटी के कानों में जाकर कुछ कहती है। लेकिन वो क्या कहती है? हम सब के मन में एक बात रहती है कि ये कौन सी रस्म है या कौन सी ऐसी बात है जो चुपके से कहा जाता है और सीधा कान में ही जाके क्यों कहती है। क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, कोई और तो कुछ कहते नहीं है, लेकिन एक माँ ही अपनी बेटी को चुपके से क्या कहती है। तो सबको ये डाउट्स होते हैं। हालांकि वो लड़की को जरूर पता है कि उसकी माँ ने क्या कहा है, और ये सिर्फ वही लड़की को नहीं, हर लड़की को पता है, जितने भी लड़की शादी करके अपने ससुराल गई है ना। तो ये बात उनकी माँ को भी पता है और उनकी बेटी को भी पता है, जिनकी विदाई पहली बार हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक माँ जो होती है ना, उसका क्या ही कहे। मतलब एक माँ के लिए ये बहुत ही नाजुक समय होता है कि वो अपने नाजों से पली हुई बेटी, अपने मतलब संतान, अपने जान, आधा अंश होता है, उनको आप किसी और को दे देते हो। तो ये दान ना महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है दुनिया में। तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता इससे बड़ा दान। जो अपनी बेटी को दान में दे सकता है, उससे बड़ा और क्या दान हो सकता है ना। इस दान के बाद किसी बेटी का घर एकदम सुखी सुखी बस जाता है। मतलब ये कहिए कि किसी बेटी की जिंदगी जो है एकदम निखर जाती है, तो किसी किसी बेटियों का जिंदगी एकदम बिखर जाती है। तो देखिए, ये अपनी अपनी किस्मत की भी बात है। बहुतों को बहुत कुछ अपने कर्म, अपने धर्म अनुसार मिलता है। आपने जो पूर्व जन्म में किया है उसका भी परिणाम हमें कई बार भुगतना पड़ता है। लेकिन आज फिर भी मैं एक बात कहूँगी, जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी पिताएं हैं, या फिर जितने भी जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जब एक लड़की शादी होकर के आती है अपना घर छोड़ करके, तो उनको बहुत ही प्यार से अपने बेटी के स्वरूप, घर की लक्ष्मी के स्वरूप ही उन्हें अपने घर के अंदर लाएं, ताकि उन्हें भी बहुत खुशी हो और आपको भी उसको अपनाने में बहुत खुशी हो। कई बार क्या होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी, घर की लक्ष्मी मानते हैं, अपनी बेटी से भी ज़्यादा मानते हैं। लेकिन कई घर ऐसे भी हैं जो दूसरों के बच्चे को नहीं अपना पाते हैं। कहने का मतलब है कि दूसरों की बेटियों को अपने घर की सदस्य बनाने में थोड़ा वक्त भी लग जाता है। कई इंसान तो ऐसे भी हैं कि बना ही नहीं पाते हैं। ये हर जगह की खट्टी मीठी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं है कहीं नहीं है, ये हर जगह की है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि दोनों ही एक दूसरे को समझे। ऐसा भी नहीं है कि गलती सिर्फ एक पक्ष की होती है, जी नहीं, दोनों ही पक्ष को जो है समान रूप से अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, फिर ही आप एक दूसरे के नज़दीक रहोगे और आपका रिश्ता बहुत सुखी सुखी आगे बढ़ेगा और आपकी ज़िंदगी में निखार ही निखार होगी, है ना। एक जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, बहुत ही कम ऐसे पति पत्नी है जिनका रिश्ता टूटते हैं। बाकी जो है आप देखिए उनका रिश्ता निखरता ही निखरता है।
क्यों निखरता है? क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को गलती को समझते हैं, एक दूसरे के जो खुशी होती है उनको समझते हैं, खुशी का, दुख का, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। और कोई एक रखने से नहीं होगा, दोनों को ही समझना पड़ेगा। तो जैसे दोनों ही समझते हैं वैसे ही बाकी मेंबर्स को भी ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे घर में नई आई है, और जो नई आई है उनको भी समझना चाहिए कि ये लोग मेरे अपने हैं। तो दोनों को ही समझ बूझ करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी एक अच्छा खासा हंसता खेलता हुआ परिवार आपका निखर जाएगा। अब बात करते हैं कि वो कौन सी बात है जो एक माँ ने अपनी बेटी को उनके कान में कह के भेजा है ना। तो जब पहली बार कोई लड़की विदा होती है तो उसके माँ के मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, इसी तरह के बुरे बुरे ख्याल भी आते हैं कि मेरी बेटी को उस घर में इसी तरीके से जैसे मैंने पाला है वैसे रखेंगे, नहीं रखेंगे, किस तरीके से अपनाएंगे, वो वहाँ जाके कैसे एडजस्ट करेगी। बहुत तरह के सवाल होते हैं क्योंकि नई जगह है, नए लोग हैं। तो इसी बात का एक माँ को चिंता होती है और वो अपनी बेटी के कान में बस एक छोटा सा मंत्र कहती है। वो मंत्र ये है कि वो अपने बेटी के कान में जाकर कहती है कि बेटी तुम नए घर में जा रही हो, सबका ख्याल रखना, सबकी इज्जत करना, जो कुछ भी तुम्हें कहा जाए वो चुपचाप सुन लेना। क्योंकि अगर हमारी एक चुप्पी से सब कुछ सही हो जाता है तो हमें चुप रहना चाहिए, है ना। तो एक माँ कोई मंत्र नहीं कहती, कोई तंत्र नहीं जानती है, बस वो इतना ही कहती है कि बेटी तुमसे जितना हो पाएगा तुम जरूर करना, हमारे दिए हुए संस्कार का तुम मान रखना और अपने परिवार का पूरा पूरा ख्याल रखना। और वो अपना भी ख्याल रखने के लिए कहती है कि तुम अपना भी ख्याल रखना, अच्छे से रहना और सुखी रहना। भरपूर आशीर्वाद के साथ उनको जो है विदा करती है। तो ये बात वो सबके सामने खुल के नहीं कह पाती है क्योंकि वो समय बहुत इमोशनल समय होता है। एक माँ और एक बेटी का जो है बीच में आप समझ सकते हैं कि वो विदाई का समय है, तो वो मतलब दूर जा रही होती है। तो ऐसे में दोनों ही बहुत भावुक होते हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर कोई रोता है ना तो देखिएगा आप जो भी बात कहोगे ना तो वो अच्छे से क्लियरली निकलता नहीं है। तो इस वजह से अपनी बेटी के जो है उनको गले लगा करके उनको कान में जाकर उनके पास में कहती है, लेकिन सुना लगता है कि उनके कान में कह रही है। तो बस यही बात है, दूसरा और कोई बात नहीं है। हर माँ अपनी बेटी का घर बसाना ही चाहती है और हर माँ चाहती है कि उनकी बेटी खूब खुश रहे और खूब फले फूले। तो यही बात वो अपनी बेटी को कहती है कि हमारे दिए हुए संस्कार का मान रखना। तो यही सब बातें हैं, ज़्यादा कुछ बात कहते नहीं है। वो समय ही ऐसा होता है कि ज़्यादा कुछ करने का मौका भी नहीं मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि जितने लोगों को भी ये बात डाउट में थी कि हर माँ बेटी को विदाई के समय कुछ कहती है लेकिन वो क्या कहती है, तो देखिए ऐसा कोई बात नहीं, यही बात है जो कि वो कहती है। हर माँ अपनी बेटी को सिखाकर भेजती है। उम्मीद करती हूँ जो भी डाउट्स थे क्लियर हो गए हैं और आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया है। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। एक बार सभी जोर से बोलिए हर हर महादेव।